हो यारा जीने न देगी ये जुदाई, ओ यारा जान पे मेरी ही बन आई। जीने न देगी ये जुदाई, ओ यारा जान पे मेरी ही बन आई। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम लोग देखने वाले हैं एरिया एंड कर्व, ठीक है, जिससे आपके एग्जाम में 2 अंक और 5 अंक दोनों के सवाल पूछे जाते हैं। और बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर एरिया और कर्व को कंप्लीट करा दीजिए, तो आज पूरा का पूरा एरिया और कर्व का सवाल कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे और सवाल को कैसे सॉल्व करना है ये भी देखेंगे, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। एरिया और कर्व के लिए आपको सीधे पॉइंट पर ले चलते हैं। ऐसे बेसिक चीजें, बहुत सारी चीजें इसमें जो हम आपको अभी नहीं बताने वाले हैं। सीधे हम पॉइंट पर ले चलते हैं कि सवाल को बनाना कैसे है, सवाल एग्जाम में पूछा कैसे जाएगा, ठीक है। हाँ, तो जो आपको सवाल पूछेगा उसमें आपका जो होगा 2-3 समीकरण दिया हुआ रहता है। जो कर्व आपका दिया हुआ रहेगा 2-3 प्रकार का कर्व दिया हुआ रहता है। सबसे पहले तो आपको सरल रेखा का कर्व देगा, ठीक है, सरल रेखा का कर्व। उसके बाद दूसरा परवलय का कर्व देगा, तीसरा वृत्त का कर्व देगा और चौथा आपको दीर्घवृत्त का कर्व देगा, ठीक है। तो ये 4 कर्व मेन है जो आप लोगों से बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको बताएगा कि मतलब इतना से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। कुछ आपको मान दे देगा या फिर मान आपको निकालना पड़ेगा कि इस एरिया का क्षेत्रफल आपको निकालना है। जैसे जब ऐसा लिखा हुआ रहेगा x² बराबर y या y बराबर x², ऐसा x² बराबर y या सॉरी ऐसा, या x बराबर y², ठीक है। तो आपको समझ जाना है कि ये जो है आपका परवलय का वक्र होगा। किसका वक्र होगा? ये परवलय का वक्र होगा, यानी इससे आप परवलय बना सकते हैं। अब एक चीज और आपको समझना है कि ये जो परवलय होगा, परवलय तो आपका ऐसे भी बनता है, परवलय आपका ऐसे भी बनता है, ठीक है, परवलय ऐसे भी बनता है, परवलय ऐसे भी बनता है, ठीक ना। तो अब आपको आपके माइंड में चल रहा होगा कि ये चारों में से किस परवलय का ये समीकरण आपने बताया हमको। तो ये चारों में से जो परवलय आपका होगा, गौर कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए जैसे x² बराबर y है, थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। यहां पर देखिए एक मान सारणी तैयार कर लीजिए, छोटा सा, एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम छोटा सा मान सारणी तैयार करते हैं x y। चलिए यहां x के जगह पर पहले रखते हैं +1, x के जगह पर +1, तो y के जगह पर क्या आएगा आपका 1, x के जगह -1 रखते हैं, -1, तो -1 का स्क्वायर भी 1 होगा। x के जगह 2 रखते हैं, गौर कीजिएगा, x के जगह 2 रखते हैं तो कितना आएगा, x के जगह 2 रखेंगे तो कितना आएगा आपका, x के जगह 2 रखेंगे तो y बराबर 4, x के जगह -2 रखेंगे तो y बराबर क्या होगा, फिर भी y बराबर 4 होगा, ठीक है, y बराबर 4 होगा, समझिएगा। तो x² बराबर है y, तो उसका ये मान सारणी बनाओ। इससे अब आपको मान लीजिए कि समीकरण बनाना है, सॉरी इसका ग्राफ बनाना है। तो देखिए यहां पर देखिएगा, मान लीजिए ऐसा है, सबसे ज्यादा आपको 4 तक जाना है ना, देख लीजिएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और फिर 1 2 3 4, क्लियर है। देखिए और 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, जब x के जगह 0 रखेंगे तो y की जगह भी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। एक पॉइंट यहां पर बढ़ा ही लीजिए, 0 तो 0, चलिए 0 0 करेंगे तो यहां होगा, समझिएगा ठीक से, x के जगह 1, y के जगह 1, x के जगह 1 और y के जगह 1, तो यहां होगा x के जगह -1 तो y के जगह 1, x के जगह -1 तो y के जगह 1, यहां होगा x के जगह पर आपको 2 है, y के जगह पर 4 है, x के जगह 2 y के जगह 4 यहां ना, फिर x के जगह -2 y के जगह 4, x के जगह -2 y के जगह पर 4। अब आप इसको मिला लीजिए ऐसे करके, देख लीजिए परवलय बन गया। तो यहां पर समझिएगा, ये जो आपका है, ऐसे हम एग्जांपल दिए थे, ठीक ना, समझिएगा ठीक से कि जब आपका होगा x² बराबर y, तो देखिए जिसमें पावर नहीं लगल रहेगा, यहां पर यदि हम इसका परवलय देखते हैं तो समीकरण आपको ऐसा लिखना पड़ेगा,
y बराबर एक्स स्क्वायर, ऐसे एग्जांपल दे दिए थे हम, y बराबर एक्स स्क्वायर। देखिए तो जिसमें पावर नहीं लगल रहेगा समीकरण उसी की ओर मुड़ेगा, ठीक है, सॉरी कर्व जो है उसी की तरफ जाएगा। जैसे y प्लस में है और y में जो है आपका पावर नहीं है तो देख लीजिएगा ये y अक्ष के ऊपर ऐसे घूम रहा है। यदि इसकी बात कर ले, इसकी बात, तो इस पर जो आपका परवलय बनेगा ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा इस तरीके से बनेगा। समझ में आ रहा है बात है? तो जिसमें पावर नहीं लगा हुआ रहेगा कर्व को उसी अक्ष की ओर घुमा देना है, आपको उसी अक्ष की ओर घुमा देना है। क्लियर हो गया? कर्व को उसी अक्ष की ओर घुमा देना है। जैसे यहां y में पावर नहीं लगा हुआ है तो y की ओर घूमेगा, यहां x में पावर नहीं लगा हुआ रहेगा तो x अक्ष की ओर ऐसे घूमेगा। क्लियर हो गया? उसके बाद जो बिंदु आपको जितना बिंदु दे दे उतना का क्षेत्रफल निकालना है, वो तो बाद की बात है। पहले हम लोग कर्व की बात कर लिए, ठीक है। अब जब ये परवलय वाला हो गया तो इस पर एक सवाल भी हम लोग देख लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर ही हो जाए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा सवाल आपको किस तरीके से पूछेगा इस पर। देखिए आपका सवाल दिया गया है, सवाल यहां आपको दिख रहा होगा, कहता है कि y बराबर एक्स स्क्वायर रेखाओं x बराबर 1 और x बराबर 2 तथा x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहले तो आप जैसे ही कर्व देखिएगा ऐसा आपके दिमाग में आ जाएगा कि ओ ये y में नहीं लगा हुआ है पावर, इसलिए आप फटाफट क्या कीजिएगा कि एक जो है ऐसे रफ डायग्राम बना लीजिएगा ऐसे करके y की तरफ, ठीक है। और यहां पर मूल बिंदु से होकर इसको इसलिए ले जाइएगा कि 0 0 रखकर चेक कर दीजिएगा, x के जगह 0 तो y बराबर भी 0 आ गया, इसलिए मूल बिंदु से इसको गुजार दीजिएगा, ठीक है। मूल बिंदु से गुजार दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि कभी कभी यहां x के जगह पर 2 रख देगा या 5 रख देगा। जैसे मान लीजिए कि यहां रख दिया y बराबर 2 प्लस एक्स स्क्वायर, तो जब हम x के जगह पर 0 रखेंगे तो y बराबर 2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। यहां 0 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, तब ये मूल बिंदु से नहीं बनेगा, तब आपका 2 से बनेगा, यहां 2 पर से ऐसे घूमेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए यहां पर अभी ये जो मूल बिंदु से होकर जाएगा। चलिए ये क्लियर हो गया आपका। अब कहता है कि x बराबर 1 और x बराबर 2, चलिए क्लियर कर लीजिए। यहां पर 0 है ना, तो x बराबर ये 0 है, ये मान लीजिए कि आपका 1 है और यहां मान लीजिए कि 2 है, तो यहां x बराबर 1 और x बराबर 2, यानी यहां और यहां ये x बराबर 1 और x बराबर 2, यह x बराबर 1 और यहां है आपका x बराबर 2। अब इससे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। इससे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है आपसे कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा? आप देखिए इसका क्षेत्रफल आप कैसे निकालिएगा। x बराबर 1 और x बराबर 2 से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल आप कैसे निकाल पाएंगे? आसानी से निकाल पाइएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो ये जो वक्र आपका है, वक्र है आपका y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर एक्स स्क्वायर। अब समझिएगा, लिखेंगे दिया गया वक्र, दिया गया वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर तथा x बराबर 1 और x बराबर 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, यानी समेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन सम ऑफ, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक y dx। अब y बराबर क्या है? तो एक्स स्क्वायर, सिंपल है। चलिए तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, 0 से लेकर 2, ठीक है, 0 से लेकर सॉरी 1 से लेकर 2, 1 से लेकर 2, और ये हो जाएगा। देखिए चूंकि x का मान यहां है ना, इसलिए हमको फंक्शन भी x वाला चाहिए। समझ में आ रहा है? x बराबर 1 है, x बराबर 2 है, तो फंक्शन भी हमको x वाला चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, y बराबर क्या है? एक्स स्क्वायर ना, तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। फटाक से इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x के पावर 3/3, पावर में एक जोड़ कर उतना ही से भाग कर देंगे। 1 से 2 तक इसके सीमा का मान है, 1/3 बाहर आ गया। पहले x के जगह 2 रखेंगे तो 2 के पावर 3 माइनस 1 के पावर 3, ये हो जाएगा 1/3 इंटू 2 के पावर 3 माइनस 1, तो 2 के पावर 3 8 माइनस 1, 8 में से 1 घट गया तो 7/3 वर्ग मात्रक क्षेत्रफल है, इसलिए वर्ग मात्रक, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 7/3 वर्ग मात्रक। यह सब सवाल आपको 2 अंक में पूछे जाएंगे, ठीक है। देखिए कितना आसान है।
कितना आसान है ये सवाल। चलिए देखिए अगला जो आपका सवाल आएगा, मान लीजिए कि सवाल यदि इस टाइप से आपको पूछे कि y बराबर 3x + 2 तथा x बराबर 1 और x बराबर 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो तरीका हम आपको बता दिए हैं कि जो वक्र आपका दिया रहेगा, इस वक्र से आपको एक रफ के रूप में आरेख बना लेना है। ठीक है, देखिएगा तो एक आरेख बना लेते हैं यहां पर हम, जो आपका क्या है वक्र y बराबर 3x + 2, इसमें x बराबर 1 रखिए, तो जैसे ही x बराबर यहां 1 रखेंगे, देखिएगा x बराबर -1 रखना है, तो x बराबर जब -1 रखेंगे तो क्या होगा, y बराबर 3 × -1 + 2, यानी हो जाएगा y बराबर -3 + 2 ना, घट के हो जाएगा, -3 में से 2 घटेगा तो 1, यानी y बराबर हो गया आपका 1। ठीक है, और दूसरा यदि x बराबर 2 रखेंगे तो देखिएगा क्या होगा, y बराबर 3x + 2 है, इसमें x बराबर 2 रख लीजिए, तो y बराबर हो जाएगा 3 × 2 + 2, यानी 3 × 6 = 2 8। चलिए x बराबर यदि -1 तो y बराबर है 1, देखिए x बराबर -1 तो y बराबर 1, और यदि x बराबर 2 है तो y बराबर कितना हो गया आपका 8। अब इसी से एक आपको आरेख बना लेना है यहां पर, देखिएगा ये हो जाएगा आपका x का मान, ये तो 0 होता है, -1 मान लीजिए यहां पर है, 1 आपका यहां होगा, 1 2, ज्यादा से ज्यादा कहां तक जाना है, 2 तक ना, हाँ चलिए 2 तक, और यहां आपको 8 तक जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर है, -1 और 1, x का मान -1 y का मान 1 यहां पर होगा। चलिए दूसरा, x का मान 2 y का मान 8, x का मान 2 y का मान 8, इसी के सामने यहां पर होगा, क्लियर है ये। तो अब देखिए इसको यदि हम आप ऐसे करके मिला लेते हैं, ऐसे करके, ठीक ना, तो ये एक सरल रेखा बन गया आपका, एक ऐसे सरल रेखा बन गया। अब कहता है कि इस सरल रेखा में जो आपको यहां देखिए x बराबर 2 तो यहां है ना, ये x बराबर 2 है, और यहां पर x बराबर -1, तो इससे जो क्षेत्र आपका ये घिर गया, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। यहां x बराबर -1 और यहां है x बराबर कितना 2। ठीक है, तो x बराबर 2 है और x बराबर -1, इसी क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको निकालना है। यानी सबसे पहले तो आपको एक रफ में डायग्राम बनाना है, रफ या मेन पेज में ही आप डायग्राम बना लीजिएगा, एक जैसे ही आप आरेख बना लीजिएगा, इसके बाद आपको क्लियर कर देगा कि कहां से क्या करना है। चलिए लिखेंगे, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ कहां से कहां तक, -1 से 2, -1 से 2, और उसका जो वक्र है आपका क्या है, y dx। ठीक है, यह हो जाएगा आपका -1 से 2, या फिर आप इसका नामकरण भी कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि यहां a मान लिए, b मान लिए, c मान लिए, d मान लिए। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं कि a b c d का क्षेत्रफल, ठीक है, लिख सकते हैं a b c d का क्षेत्रफल बराबर यह होगा। ठीक है, इसके बाद अब आपको क्या करना है, देखिए y का जो मान है रख दीजिए कितना, 3x + 2 इंटू हो जाएगा आपका dx, ये x का मान है इसलिए फंक्शन x वाला चाहिए। चलिए अब इंटीग्रेशन कर दीजिए इसका, देखिए जो आपका दिख रहा है फंक्शन 3x, तो 3 को बाहर करेंगे, x का तो हो जाएगा आपका x² / 2। ठीक है, अलग अलग कर देते हैं, -1 से 2, अब प्लस 2 को बाहर कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x सीमा का मान -1 से 2, बारी बारी से मान रख दीजिए, 3/2 को बाहर कर लीजिए, कांस्टेंट है 3/2 बाहर आ जाएगा, तो यहां पहले x के जगह पर 2 रखेंगे, तो हो जाएगा आपका 2 के पावर 2 माइनस, फिर हो जाएगा x के जगह पर -1 रखना है ना, तो -1 के पावर 2 प्लस 2 बाहर रहेगा। यहां देखिए पहले x के जगह पर 2 रखना है और माइनस, फिर x के जगह पर -1 रखना है, 3/2, और इसके बाद हो जाएगा आपका इंटू कितना, 2 के पावर 2 यानी 4 माइनस -1 के पावर 2 तो 1, तो 4 में से 1 घट गया तो कितना हो जाएगा 3, ये हो गया आपका 3, और प्लस 2 इंटू ये हो जाएगा माइनस प्लस 2 1 3, तो यहां हो जाएगा आपका 3। इसके बाद 3 3 9 बट्टा में 2 प्लस 6, इसके बट्टा में 1 मानेंगे, इसका लसा हो जाएगा 2, यानी 9 + 12, 12 9 21/2 वर्ग मात्रक। देखिए कितना आसानी से सवाल बनेगा, बहुत भारी सवाल की कल्पना नहीं कीजिए आप,
2 अंक में सवाल पूछेगा तो कितना ज्यादा भारी पूछेगा सवाल, ज्यादा भारी नहीं पूछेगा, सवाल छोटा छोटा उठाकर आपसे पूछने वाला है। तो देख लीजिए सवाल का आंसर बन चुका है आपका। सबसे पहले आपको माइंड मेंटेन कर लेना है कि जब भी इस तरीके का सवाल पूछेगा एरिया एंड कर्व से, तो आपको सबसे पहले पहचानना पड़ेगा किसको, कि ये किसका वक्र आपका दिया गया है। उसके बाद एक आप आरेख बना लीजिएगा उस वक्र से। उसके बाद उसको आपको क्या करना है, जितना से जितना तक क्षेत्र का क्षेत्रफल कहेगा उसको आप यहां सीमा का मान ले लीजिएगा। यदि x का मान दिया गया है तो फंक्शन भी आप x वाला लेके इंटीग्रेशन कर दीजिए, मान रख दीजिए, क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अब हम लोग चलते हैं वृत्त में, दीर्घ वृत्त में। ठीक है, चलिए देखिए अब हम लोग देखते हैं कि वृत्त का समीकरण क्या होता है। देखिए वृत्त का जो समीकरण होता है आपका, वृत्त का समीकरण यह होता है x² प्लस y² बराबर a²। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ठीक ना। इस पर आपको जो है सवाल पूछा जाता है, इसलिए हम डायरेक्ट यही लिखे। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ और होता है, बस हम यही लिखे आपके लिए अभी x² प्लस y² बराबर a², ताकि आप भटके नहीं, आपको भटकाने की जरूरत अभी नहीं है। अभी सीधे पॉइंट पर बात करेंगे हम लोग। x² प्लस y² बराबर a²। जब भी आप इस तरीके का समीकरण देखें, जब भी इस तरीके का समीकरण देखें जिसमें देखिएगा ई x अक्ष को दर्शाएगा, y अक्ष को, और ई जो है उसकी त्रिज्या को दर्शाएगा। जो कांस्टेंट होगा ए के जगह पर स्क्वायर के रूप में रहेगा, यह जो है उसकी त्रिज्या को दर्शाएगा। क्लियर हो गया, यह जो है उसकी त्रिज्या को दर्शाएगा। अब मान लीजिए जैसे सवाल देखिएगा x² प्लस y² बराबर 9, मान लीजिए यह सवाल आपका है x² प्लस y² बराबर 9। अब देखिए इसमें कहता है नियामकों और अक्षों से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है आपको। तो सबसे पहले देखिए करना क्या है, ये तो x² प्लस y² बराबर 9 को क्या लिख सकते हैं, तो 3 के स्क्वायर। अब ये जो मान आपका आया ये आपका त्रिज्या कहलाएगा, ये कहलाएगा त्रिज्या। तो मालूम है आपको कि वृत्त की त्रिज्या समान होती है। ठीक है, तो यहां देखिएगा बीच में तो 0 होगा, 1 2 3, यहां भी आपका 1 2 3 1 2 3 और फिर 1 2 3, वृत्त की त्रिज्या 3 है ना। तो आप यहां से जो है एक वृत्त ऐसे खींच सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका 0,3, सॉरी x का मान पहले होगा, यानी 3,0, ये हो गया आपका 0,3, ये हो गया आपका -3,0 और ये हो गया आपका कितना 0,-3। अब कहता है कि इससे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको निकालना है। देखिएगा यहां मूल बिंदु है, इससे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको निकालना है। एक चीज और रख के चेक कर लीजिएगा, इसमें x के जगह 0, y के जगह 0 रख के चेक कर लीजिएगा आप। ठीक है, x के जगह 0, y के जगह 0 रख के चेक कर लीजिएगा कि 0 0 हो रहा है कि नहीं। अन्यथा यदि 0 0 नहीं हुआ तो जिस अक्ष पर जितना अंक बढ़ेगा उसी अक्ष पर उसकी इसका केंद्र हो जाएगा। ठीक है, तो इसका केंद्र अभी 0 0 है, यहां भी x के जगह 0, y के जगह 0 रखेंगे तो टोटल 0 रहेगा आपका ना, x0 भी y0 भी। चलिए बात कर लेते हैं अब कि अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालें। देखिए तो कहां से कहां तक हो गया, 0 से लेकर 3 तक आपका है यहां, और ऐसा ऐसा कै गो है, 1 2 3 4। यदि पूरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा तो चारों ले लीजिएगा। यदि प्रथम चतुर्थांश में सिर्फ कहेगा तो सिर्फ एक गो का क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक है, एक ही का क्षेत्रफल निकालना है। सिर्फ प्रथम चतुर्थांश में कहेगा तो एक गो का क्षेत्रफल निकालिएगा। यदि पूरा का कहेगा तो चारों को, इसमें 4 गो ऐसा पार्ट है ना, इसलिए चारों का क्षेत्रफल आपको ले लेना है। तो देखिए कहेंगे कि x² प्लस y² बराबर 3 के स्क्वायर, तो इसमें सबसे पहले आपको मान निकाल लेना है y का। ठीक है, क्योंकि x के रूप में चलेंगे तो y का मान निकालिए। तो y² बराबर हो जाएगा आपका 9 माइनस x², इधर से स्क्वायर हटेगा रूट जाएगा, तो ये y बराबर हो जाएगा आपका √9 माइनस x², √9 माइनस x²। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे यहां देखिए ये आपका केंद्र है और ये वृत्त है, तो लिखेंगे इसका क्षेत्रफल यानी x² प्लस y² बराबर 3 के स्क्वायर से 3 के स्क्वायर तथा त्रिज्या 0,3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। देख लीजिएगा
क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 3 तक, 0 से लेकर 3 तक का क्षेत्र है ना, तो 0 से लेकर 3 तक y dx क्या हो जाएगा आपका, 0 से 3 y के जगह पर जो मान है रख दीजिए, √9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो लिखेंगे √9 को लिख सकते हैं 3k² माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहां एक फॉर्मूला लागू हो गया आपका, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ना, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका होता है आपका a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसका फॉर्मूला होता है x/2, तो लिखेंगे x/2 ज्यों का त्यों, यानी जो है आपका ज्यों का त्यों, तो √3k² है तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर, x/2 ज्यों का त्यों प्लस a²/2, तो a के जगह पर 3 है ना, तो 3k² यानी 9/2, साइन इनवर्स x/a, तो a के जगह पर कितना होगा 3, तो लिखेंगे यहां पर 3, और जो सीमा का मान है वो इत्मीनान से लिख दीजिए 0 से लेकर 3 तक, ठीक है। x/2 ज्यों का त्यों प्लस a²/2, तो a के जगह पर 3 था तो 3k², 9 में कितना लिख दिए 2, और साइन इनवर्स x/a प्लस c तो अब नहीं लिखेंगे चूंकि ये डिफिनिट इंटीग्रेशन है, अब बारी बारी से आपको मान रख देना। चलिए पहले 3 रखिए, तो कितना हो जाएगा 3/2 √9 माइनस x के जगह 3 रखेंगे तो 3k² 9, अब प्लस a²/2 यानी 9/2, तो ठीक है, साइन इनवर्स x के जगह 3 रखेंगे तो 3/3, माइनस का चिन्ह लगाइए, अब सबके जगह 0 रख लीजिए, तो x के जगह 0 रखेंगे तो क्या होगा 0/2, यहां देखिए नीचे लिख रहे हैं माइनस, ध्यान दीजिएगा इधर 0/2 √9 माइनस 0k² अब प्लस 9/2 साइन इनवर्स 0/3, ठीक है। देख लीजिए अब क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कहां लिख दे, यहां पर लिख देते हैं। देखिए समझिएगा, ये 3/2 ज्यों का त्यों, यहां देखिए 9 में से 9 घट गया 0, तो 0 का जब हम 0 का जब वर्गमूल करेंगे तो 0 होगा, यानी ये टोटल 0 हो जाएगा। यहां देखिएगा तो ये आपका ये टोटल 0 हो गया, 9/2 बचल है, यहां इसको हटा लीजिए, 9/2 इंटू साइन 3 से 3 कट जाएगा तो 1 ना, अब साइन में 1 कितना का मान, तो π/2 का मान, इंटू हो जाएगा इधर π/2, ठीक है। इसके बाद माइनस ये 0 है तो 0 से गुना करेंगे तो ये टोटल 0 हो जाएगा ना, यहां देखिए 9/2 है, 9/2 इधर साइन 0 हो गया, तो साइन 0 0 होता है ना, यानी इधर वाला टोटल 0 हो जाएगा आपका, तो इसका हो जाएगा आपका देखिए 9π/4, 9π/4 सेंटीमीटर नहीं वर्ग मात्रक, क्लियर है, वर्ग मात्रक, ध्यान दीजिए। तो ई निकला है एगो पार्ट का क्षेत्रफल, एगो भाग का, इसका एगो भाग का क्षेत्रफल। यदि आपको कहे कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो आपको सिर्फ क्या करना होगा, 4 से इसमें गुना कर लेना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कितना से गुना करना होगा, आपको 4 से गुना करना होगा, 4 से 4 कट गया तो कितना हो जाएगा आपका 9π वर्ग मात्रक, ठीक है। तो उस समय इसका हो जाएगा 9π वर्ग मात्रक। अब सुन लीजिए, तो ये तो हो गया आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, लेकिन यही सवाल यदि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ दे, यही सवाल यदि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ दे तो एक क्रिया करना है आपको छोटा सा। सबसे पहले त्रिज्या को देख लेना है, तो त्रिज्या कितना है 3 ना, तो सीधे जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है फार्मूला लगा दीजिए πr², पाई 3k², यानी कितना हो जाएगा 9π। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा मतलब 1 सेकंड में आंसर दीजिएगा इसका। यदि यही सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि x² + y² बराबर 9 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आपको उस समय करना होगा क्या, यहां से त्रिज्या देख लीजिएगा, ये त्रिज्या आपका होगा, ये अंक वाला जो है ये त्रिज्या स्क्वायर कर लीजिएगा, तो इसका ये त्रिज्या निकल गया। तो जो त्रिज्या का मान है आपका जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसी पर बैठा दीजिए, डायरेक्ट मान निकाल लीजिए, ठीक ना। और गलती से भी इसमें वृत्त का क्षेत्रफल ना लगा दीजिएगा जब 2 अंक का सवाल पूछेगा था, ठीक है ना तो चल जाइएगा बोरा में, वो ऑब्जेक्टिव के लिए है, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 9π, ठीक है। और यदि मान लीजिए कि सिर्फ कहे प्रथम चतुर्थांश की बात करेगा
तो आप 9 पाई तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हुआ, आप इसमें 4 से भाग कर दीजिएगा तो प्रथम चतुर्थांश का निकल जाएगा, यानी 9 पाई बाई 4। क्लियर हो गया आपका है? तो ऑब्जेक्टिव भी आप आसानी से बना सकते हैं इसका, और सब्जेक्टिव बनाने के लिए तो पूरा क्रिया ही आप देख लिए। ठीक है, चलिए फिर आप देखते हैं इसका अगला जो पार्ट है वो क्या है। तो अगला पार्ट इसका है आपका दीर्घवृत्त। तो एक बार दीर्घवृत्त को देख लेते हैं हम लोग। चलिए अब देखते हैं कि दीर्घवृत्त क्या है। तो दीर्घवृत्त का ये समीकरण आपका होता है एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर बराबर क्या 1। समझ लीजिएगा, जैसा वृत्त होता है वैसा ही दीर्घवृत्त होता है, लेकिन दोनों में अंतर होता है थोड़ा सा का। अंतर क्या होता है देखिए इसमें, हाँ एक चीज कहेगा आपको कि नाभियां एक्स अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर है। ठीक है, इसका मतलब है कि एक्स अक्ष पर ज्यादा चौड़ा होगा और वाई अक्ष पर कम चौड़ा होगा। समझिएगा, यदि कहेगा कि नाभि एक्स अक्ष पर है तो देखिएगा इसमें आपका क्या होगा कि एक्स अक्ष वाला तनी ज्यादा चौड़ा होगा, ऐसे ना एक्स अक्ष पर तनी ज्यादा चौड़ा होगा, वाई अक्ष पर कम चौड़ा होगा। लेकिन यहां एक्स के बटा में जो ए स्क्वायर लिखल है ये है एक्स अक्ष की त्रिज्या, एक्स अक्ष की दूरी। एक्स अक्ष पर जितना दूर जाएगा वो दिखा रहा है, और वाई अक्ष पर जितना दूर जाएगा वो ये दिखा रहा है। तो यहां पर यदि ए देखेंगे तो यहां हो जाएगा आपका -a,0 और इधर हो जाएगा आपका 0 a,0। ठीक है, ऊपर हो जाएगा आपका 0,b और ये हो जाएगा आपका 0,-b। ठीक है, और ऐसा कंडीशन कब होगा जब नाभि एक्स अक्ष पर होगा, यानी उस समय एक्स अक्ष पर ज्यादा फैलल रहेगा। ठीक है, और यदि मान लीजिए कि नाभि वाई अक्ष पर है, नाभिया वाई अक्ष पर है, वाई अक्ष पर है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा समझिएगा। अब वाई अक्ष पर ज्यादा फैलल रहेगा, देखिएगा ध्यान से, इधर वाई अक्ष पर ज्यादा फैलल रहेगा ऐसा। ठीक है, ऐसा फिर भी यहां पर कंडीशन वही है, ये होगा आपका 0 से b, ये होगा आपका 0 से -b, ये होगा आपका कितना -a से 0 और ये होगा आपका a,0। क्लियर है, आपको समझ में आ गया। अब मान लिया जाए कि आपको कह दे, एक सवाल लेते हैं। चलिए इसको समझ लिए होंगे आसानी से। अब एक सवाल देखते हैं, फिर देख लीजिएगा x के बटा में जो होगा अंक स्क्वायर कर दीजिएगा उसका, तो वो x अक्ष पर जितना दूर जाएगा वो दिखाएगा। फिर y के बटा में जो आपका अंक रहेगा उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, तो वो आपको ये दिखाएगा कि y अक्ष पर कितना दूर गया है। समझ में आ रहा है, यानी y अक्ष की दिशा में उसकी त्रिज्या कह दीजिए, x अक्ष की दिशा में उसकी त्रिज्या कह दीजिए, x के बटा में जो है सो बात खत्म है। जानना समझना है, समझ। हाँ चलिए, सवाल आपको क्या कहेगा ध्यान दीजिएगा। देखिए एक सवाल हम आपके लिए लेकर आते हैं अभी। देखिए सवाल है आपका एक्स स्क्वायर बट्टा में 16, देखिएगा एक्स स्क्वायर बट्टा में 16 प्लस वाई स्क्वायर बट्टा में 9 बराबर आपका है 1। ठीक है, बराबर क्या है 1। अब देखिए सबसे पहले तो आपको एक रफ आरेख बना लेना है ऐसा, इससे क्लियर हो रहा है। देखिए थोड़ा सा इसको और बढ़ाइए, एक्स स्क्वायर बट्टा में हो जाएगा आपका कितना 4k स्क्वायर अब प्लस वाई स्क्वायर में बट्टा में कितना हो जाएगा आपका 3k स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका कितना 1। यानी एक्स अक्ष पर 4 जाना है, वाई अक्ष पर 3 जाना है। इसका मतलब नाभि एक्स अक्ष पर है ना, एक्स अक्ष पर ज्यादा दूरी है ना। देखिएगा ये 0 आपका है 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 और उसके बाद एक वाई अक्ष पर कितना 3 जाना है ना, तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 और यहां भी 1 2 3, ऐसे करके जाएगा कुछ। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4,0 -4,0 0,3 और फिर यहां हो जाएगा आपका 0,-3। ठीक है, यदि आपको इसमें भी वही कह दे कि प्रथम चतुर्थांश में, क्लियर है, प्रथम चतुर्थांश में एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको प्रथम चतुर्थांश में केवल, तो आपको प्रथम चतुर्थांश यानी एगो का मान निकालना है। यदि पूरे दीर्घवृत्त का कह देगा तो एगो का मान निकाल के 4 से गुना कर दीजिएगा तो पूरे दीर्घवृत्त का मान निकल जाएगा। क्लियर है, हाँ चलिए। अब एक्स के लिए निकालना है या वाई के लिए निकालना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप एक्स के लिए ही निकालिए। देखिए यहां पर तो सबसे पहले आपका ये हो जाएगा, लिखेंगे
एक्स स्क्वायर बट्टा में 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टा में 4 का स्क्वायर यानी लिख देते हैं 16, और ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 9 बराबर 1, तथा अब बिंदु आपका आ गया है कितना 0,4, क्योंकि एक्स अक्ष की बात करते हैं हम, तो 0,4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकाल पाएंगे? देखिए पहले आप यहां से y का मान निकालिए, ये प्लस में उधर माइनस में जाएगा तो हो जाएगा आपका कितना मान निकाल दे, यहां देखिए एक्स स्क्वायर बट्टा में 16 प्लस वाई स्क्वायर बट्टा में 9 बराबर 1। चलिए y का मान निकालना, ये प्लस में उधर माइनस में जाएगा तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बट्टा 9 बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा में 16, और इसके बाद ये आपका भाग में इधर गुना में चला जाएगा तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना 9 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा में 16, इसका स्क्वायर हटेगा उधर रूट चला जाएगा, y बराबर हो जाएगा रूट अंडर देखिए 9, यहां भिन्न का घटाव कर लीजिए तो क्या हो जाएगा ये 16 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा में कितना बट्टा में 16, ठीक है। इसको लिख सकते हैं y बराबर, ये तो 9 का वर्गमूल आपका 3 हो जाएगा, 16 का 4 हो जाएगा, यानी 3/4 रूट अंदर में क्या बचेगा 16 को लिख सकते हैं 4 के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देख लीजिए तो y का मान आपका निकल चुका है। लिखेंगे क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 0 से लेकर 4 तक का क्षेत्र कवर कर रहा है, 0 से 4 तक x के लिए चल रहे हैं तो हो जाएगा y dx, क्लियर है। 0 से 4 y का जो मान निकाले 3/4 रूट अंडर 4 के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा 3/4 रूट अंडर 4 के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। 3/4 तो आपका कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, 0 से 4 रूट अंडर 4 के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए ये क्या है, तो ये जो आपका है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और जो अभी आप जस्ट देखे हैं इसका फार्मूला क्या होगा देख लीजिए एक बार, यहां लिख रहे हैं 3/4 तो कांस्टेंट है रहने दीजिए। अब इसका क्या हो जाएगा तो x/2 ज्यों का त्यों, देखिए x/2 ज्यों का त्यों, तो ज्यों का त्यों में क्या 4 के स्क्वायर 16 ना, 16 माइनस एक्स स्क्वायर कहां पर लिख दें, यहां नहीं लिख के ऊपर लिखते हैं, देखिएगा एकदम समझने का प्रयास कीजिए इसको। यह हो जाएगा आपका 3/4 को बाहर कर दीजिए, x/2 ज्यों का त्यों, तो ज्यों का त्यों में क्या है 4 के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो लिख सकते हैं 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके बाद प्लस a स्क्वायर बाई 2, 4 के स्क्वायर बाई 2 यानी 16 के स्क्वायर, ऐसे 4 के स्क्वायर 16 बट्टा में 2 साइन इनवर्स x के जगह पर है 4 और बट्टा में हो जाएगा आपका 2। सीमा का मान 0 से लेकर 4 तक है तो रख दीजिए, 3/4 बाहर में है, फटाफट से मान रखिए पहले आप रख दीजिए, ये कट के हो जाएगा आपका 8, मान रख दीजिए 4, तो ये हो जाएगा 4/2 रूट अंडर 16 माइनस x के जगह पर 4 रखेंगे, 4 के स्क्वायर 16 प्लस 8, ठीक है। और इसके बाद हो जाएगा आपका देख लीजिएगा देखिए 8 और फिर हो जाएगा साइन इनवर्स x के जगह पर अभी 4 नहीं रखना है आपको, ठीक है, x रहने दीजिए, 2 को मान रखना है ना, तो हो जाएगा आपका 4/2, पहला तो हो गया, इसके बाद माइनस का चिन्ह लगाएंगे, आप 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0/2 रूट अंडर 16 माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस 8 इंटू साइन इनवर्स 0/2 हो गया। यह हो जाएगा आपका 3/4, यहां देखिए 16 में से 16 घट गया तो 0 को गुना करेंगे तो टोटल 0 हो जाएगा, बचेगा क्या आपका साइन इनवर्स 8 इंटू साइन इनवर्स, इसे ही कट गया 2 बार ना, नहीं तो कितना हो जाएगा ये देखिए 8 इंटू साइन इनवर्स 2, इसके बाद माइनस 0 से गुना करेंगे टोटल 0 हो जाएगा, इधर आपका साइन 0 है तो 0 हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए, यानी इधर सब 0 हो जाएगा, तो इधर आपका क्या बचेगा, अभी कट गया 2 बार ना, तो हो जाएगा 6 इंटू साइन इनवर्स 2, ठीक है, साइन इनवर्स 2।
देखिए एक छोटा सा मिस्टेक हुआ यहाँ पर, ये फार्मूला होता है आपका साइन इनवर्स x बाई ए, तो a के जगह पर आपको क्या दिख रहा है 4, तो यहाँ 4 होगा, यह बट्टा में भी आपका 4 आ जाएगा, यहाँ भी आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 से 4 आपका कट गया तो कितना हो जाएगा 1 ना, साइन इनवर्स 1। अब साइन में 1 कितना का मान होता है, तो पाई बाई 2 का मान होता है, क्लियर है, पाई बाई 2 का मान होता है, तो इसी आपका कट गया 3 बार, यानी हो जाएगा आपका 3 पाई वर्ग मात्रक, 3 पाई वर्ग मात्रक। लेकिन ये जो मान निकला है सिर्फ एक पार्ट का निकला है, इसका सिर्फ एक पार्ट का, यदि आपको पूरा का निकालना होगा तो इसमें 4 से गुना करना होगा आपको, तो कितना हो जाएगा 4 गुने 3 पाई, तो 4 3 12 पाई वर्ग मात्रक, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप दीर्घवृत्त का भी मान आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है साथियों। तो आशा करते हैं कि आपको ये चीजें आसानी से समझ में आ गया होगा। जब भी इस तरीके का सवाल आपसे पूछा जाएगा तो आप उसका आंसर निश्चित रूप से दे पाएंगे। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।